नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फाइनली हम ब्यावरा पहुंच चुके हैं और ब्यावरा से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो मेहमान का परिचय मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद हम उनसे राजनीतिक सवाल कुछ पूछेंगे और विधानसभा ब्यावरा से संबंधित वो एक भावी प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में विकास करेंगे अगर शीर्ष नेतृत्व उनको भरोसा जताता है उन पर। तो चलिए सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूँ। भाई साहब का नाम है इंदर सिंह जी लववंशी। तो प्रदेश अध्यक्ष भी है वो लोधा लववंशी क्षत्रिय समाज युवा संगठन के, और जिला महामंत्री है भाजपा किसान मोर्चा ब्यावरा राजगढ़ से। जनपद सदस्य भी है जनपद पंचायत ब्यावरा से। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपको नए नए वीडियो रोज के देते रहें। तो सर, सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। और ब्यावरा विधानसभा से आपकी क्या क्या चल रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं तेजस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर। और आप इस चीज़ की मुहिम चला रहे हैं जी। जिस प्रकार आपने क्वेश्चन किया कि ब्यावरा विधानसभा, आप जानते हैं कि ब्यावरा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि टिकट सही ना मिलने के कारण भाजपा हार जाती है। अब जिस प्रकार हम जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले गुजरात के चुनाव हुए थे और भाजपा की रणनीति रही थी उसमें कि जिन्होंने अधिकतर युवाओं को टिकट दिया था और भाजपा ने युवाओं को जोड़ा था। तो उसी प्रकार हमारे ब्यावरा विधानसभा को मान सकते हैं, हम मध्य प्रदेश विधानसभा सभी विधानसभा को मान सकते हैं कि अगर भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व अगर युवाओं पर ध्यान देगा, युवाओं को टिकट देता है, तो निश्चित ही युवा हर सीट को 101% निकाल के लाएंगे। उसके कारण ये है कि हम जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी है हर चीज़ में एक्सपर्ट है। हम जानते हैं युवा में जोश जुनून होता है, लेकिन वरिष्ठों के साथ मिलकर वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर युवाओं को वास्तव में मौका देती हैं तो युवाओं से एक तो जानते हैं कि युवा पूरी जुड़ी होती है, महिला वर्ग जितनी भी हैं वो जुड़ी होती हैं, इसको वरिष्ठ लोग जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जो युवा व्यक्ति है उससे कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय फ़ोन लगाकर अपने काम के लिए बोल सकता है। हमारे वरिष्ठ जन, मैं उनको सम्मान करता हूँ, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनकी जिस प्रकार से राजनीति है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर युवाओं को मौका दिया जाता है तो युवा 100% ब्यावरा की सीट निकाल के लाएगा। उसका कारण क्या है कि सबसे बड़ी हमारी समस्या आती है भाजपा में। मैंने पहले भी हमारे कई मीटिंगों में कहा, कई मेरे भाषणों में कहा कि भाजपा की सब भाजपा से लड़ाई है, कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वास्तव में भाजपा एक दूसरे का साथ देती है, सपोर्ट करती, तो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि इस बार 200+ निश्चित होगा। बस शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए कि जो ग्रुपबाजी में नहीं हो, जिसका कोई विरोध नहीं हो, जिसकी सामाजिक पकड़ हो, हर समाज के वर्ग के व्यक्ति उसे चाहते हों, और ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति के लिए तत्पर, थाना कचहरी कहीं भी हो खड़ा हो जाए, फ़ोन उठा ले, और निश्चित ही 100% भाजपा की सीट निकल सकती है। धन्यवाद सर। अगला सवाल सर मेरा ये था कि जिस प्रकार से मैंने देखा भी, सही में आपके क्षेत्र में थोड़ा बहुत घुमा भी हूँ अभी, तो कहीं ना कहीं आपका नाम चल रहा है, आपकी भी पहचान है, और आप भी हर क्षेत्र में हर वर्ग का साथ देते हैं, हर जगह जाते हैं, हर व्यक्ति के दुख सुख में काम आते हैं, गरीब चाहे कोई भी हो वो उसके भी काम आते हैं। मैं आपके क्षेत्र में घुमा हूँ, आपका भी नाम कहीं ना कहीं उभर के आया। तो सर, एक और समस्या थी, जैसे कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब एक समस्या है, मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एक कह दे तो शिक्षा के क्षेत्र, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। अगर आप पर शीर्ष नेतृत्व भरोसा जताता है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करोगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शिक्षा के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। पहले मैंने कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाया, फिर मैंने स्कूल चलाया, आज भी मेरा 20 सालों से स्कूल चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि हमारी जो अभी तक शिक्षा जो पद्धति रही, वो शिक्षा पद्धति ऐसी रही कि आप शिक्षा ग्रहण करें, नौकरी करें, नौकर बने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन शिक्षा का वास्तव में पूरा विकास, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होगा कि अगर संपूर्ण हम विकास चाहते हैं तो हमें शिक्षा, संस्कृति और हमें इतिहास की सही पद्धति को बताना पड़ेगा, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होगा और समाज का, राष्ट्र का विकास वो कर सकता है। अगर वास्तव में मुझे अगर शीर्ष नेतृत्व जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता जनार्दन का अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैंने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रखी कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम होगा, और हर जितने भी हमारे संगठन हैं या इसके बाद में जितने भी हम जैसे शिक्षा विभाग है, अलग अलग विभाग की एक समिति होगी, वो समिति उस विभाग के लिए काम करेगी। इस प्रकार सामाजिक संगठन, उस सामाजिक संगठन का एक संगठन होगा, वो संगठन का एक प्रमुख होगा जो समाज के लिए काम करेगा। इसके बाद में
प्रकार हमारे यहाँ ब्यावरा में अजनार नदी है, हमेशा इस पर राजनीति होती आ रही है कि राजनीति के लिए इतना पारिवारिक दृश्य और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई कि लोग यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे और एक जिस प्रकार हम भोपाल में जाते हैं VIP रोड है, उस रोड की तरह ये होगा और लोग वहाँ पर पर्यटन स्थल होगा और बोटिंग करेंगे और वहाँ पर लोग शाम को घूमने फिरने जाएंगे। इस प्रकार हमारी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है। ब्यावरा के अंदर 4 मंडल है, 4 मंडलों में अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ पर ब्यावरा विधानसभा को लेके विधायक के 4 कार्यालय होंगे। उस 4 कार्यालय में इस प्रकार से व्यवस्था होगी कि एक प्रमुख व्यक्ति वहाँ होगा, सबकी समस्या सुनेगा। उसके बाद एक सप्ताह में एक ऐसा दिन होगा जिसमें जनता दरबार लगेगा। उस दरबार में सारी जनता आएगी और प्रत्येक की समस्या तुरंत सुनी जाएगी, तुरंत उसका निदान किया जाएगा। इसके बाद में अगर वास्तव में जनता मौका देती है, हम वरिष्ठ नेतृत्व हमें मौका देता तो 7 दिन में हम लोग अलग अलग जगह चिन्हित करेंगे किस जगह पे हमें कितने समय पहुंचना है, क्या समस्या रहेगी और हमारे जितने भी हम विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे उनको इतनी पावर देंगे कि भाई जो क्षेत्र आपको दिया जाता है उस क्षेत्र में आप काम करेंगे, उस क्षेत्र में जनता की जवाबदार, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद में भी हमारे 15 दिन महीने में एक ऐसी मीटिंग होगी, एक ऐसा कार्यक्रम हम रखेंगे जिसमें सारे प्रमुख हम लोग बनाएंगे, वो आएंगे, उनसे समस्या के बारे में सुनेंगे और उसकी अगली प्लानिंग करेंगे। थैंक यू सर, आपकी सोच और आपके जज्बे को सलाम है सर। जिस प्रकार से आपने बताया कि ब्यावरा को किस प्रकार से विकास होना चाहिए और अगर आप पर शीर्ष नेतृत्व भरोसा जताता है तो आप क्या क्या लोगों के लिए करेंगे, ये आपका बहुत ही अच्छा प्लान है। तो अगला सवाल मेरा ये है सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सरगर्मी भी चल रही है, तो इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नई नई योजनाओं को लॉन्च किया है, लाडली बहना ले लेते हैं, लाडली बहना आवास ले लेते हैं, 400-450 रुपये में गैस टंकी ले ले, ऐसी अनगिनत योजनाएं चलाई है, किसानों के लिए चलाई। तो इन योजनाओं के पीछे क्या रहस्य है? देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाजपा की ऐसी अनेकों योजना है, अगर उन योजनाओं के बारे में हम लोग बताने लग जाएं तो हमें सुबह से शाम हो सकती है। और आज से आप देखेंगे 15-20 साल पहले और इसके बाद में केंद्र की सरकार 910 साल की सरकार देखेंगे तो इतनी सारी योजना लेके आई जिसमें हमारे प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसान व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी व्यक्ति हो, चाहे किसान, सबको अनेक योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे पहले देखा जाए तो हमारा कुछ समय पहले 15-20 महीने की कांग्रेस सरकार भी आई थी, हमारी जितनी योजना थी, योजना चालू करना छोड़ो, उन्हें बंद कर दे, संबल योजना और DP योजना, दुनिया भर की योजना। आज आप देख रहे हैं कि योजना के कारण लाडली बहना हमारी कितनी खुश है। उनको भले 1000 रुपये, अभी 1250 रुपये, और धीरे धीरे वो 3000 रुपये होने वाली है। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, इसमें किसानों को सम्मान मिल रहा। हम ये नहीं सोचे उसको 1000 मिल रहा, 2000 रुपये में, लेकिन सम्मान निधि मिल रही। अगर तुरंत फसल खराब होती कुछ भी तो उसका मुआवजा मिलता। आज गाँव में अगर आप जाएंगे, आज से 15-20 साल पहले जाएंगे, लोग कच्चा मकान थे, पानी पीने का नहीं था, रोड नहीं थे, लाइट की समस्या थी, दुनिया भर की समस्या। अगर आप जाएंगे तो यदा कदा कई समस्या होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि 2024 तक कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर जहाँ पर अभी लाइट या आपका रोड नहीं पहुँचा वहाँ भी पहुँच जाएगा। लेकिन पहले की समस्या हम देखें तो पहले रोड कम थे, गड्ढे ज़्यादा थे। या इसी तरह आप भी जानते, हम ब्यावरा से भोपाल जाते थे तो यहाँ से हमें 2-2, 3-3 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम जाते 1 घंटे से अंदर हम लोग भोपाल पहुँच जाते, दुनिया में कहीं भी पहुँच जाते। ये सब विकास भाजपा ही कर सकती है। आप जानते हैं आज राम मंदिर किसके कारण बना? भाजपा कारण बना। 370 भाजपा ने 370 को भाजपा ने हटाया। आज जितने हिंदुत्व की बात करती, हिंदू की रक्षा करती, वो सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। मैं भाजपा इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा कोई भाजपा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने भी 60 साल तक राज किया। आप देख सकते हैं उठा के कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमारे सब लोगों को डराने का, धमकाने का और नीचे करने का काम किया है। लेकिन भाजपा का वास्तव में हम साथ देते हैं तो निश्चित ही भाजपा विकास करती है, क्षेत्र का विकास होता है। आप भी देख रहे हैं आज नल जल योजना के माध्यम से घर घर नल पहुंच चुके हैं। हमारे राजगढ़ जिले के अंदर आप देखेंगे तो पहले पीने का पानी नहीं था, लेकिन आज कुओं से लेकर खेतों तक हम नल पहुंच चुके हैं, पाइप लाइन पहुंच चुकी। किसान अपने एक बटन दबाता है और पानी चालू हो जाता है, पानी फिर जाता है। तो कितनी बड़ी ये सब कुछ जो योजना लाई सारी भाजपा लाई। ऐसा नहीं सोचे कि यार अभी चुनाव आने वाले तो भाजपा ने ये योजना चालू कर दी, हम तो पहले से ही कर रहे हैं और आगे और भी करेंगे। योजना और चुनाव दोनों अलग अलग है। मोदी जी का सबका विजन, हमारे शिवराज सिंह जी का विजन, सभी भाजपा नेता को सबका विजन ये है कि हमारा जो किसान भाई है, जो हमारा व्यापारी वर्ग का भाई है, सबकी आय बढ़े, सब अपनी अपनी स्थिति सुधारे और सबके लिए काम करे। हम इतनी स्थिति में हम पहले ख़राब थे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो देखते थे हम चिमनी में पढ़ते थे, लाइट आती कम थी, ज़्यादा जाते थे। किसान जब बटन चालू करता था मोटर के लिए तो जिस प्रकार वो पानी चालू होता था उससे पहले लाइट चल जाते थे। अब सारी परिस्थिति हम जानते हैं। तो वास्तव में आज
दुनिया में जो भाजपा का डंका बज रहा है वो मोदी जी के कारण बज रहा है, भाजपा के कारण बज रहा है। पहले हम जानते थे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो विदेश जाते थे, तो विदेश में क्या था उनका, विदेश जब पहुंचते थे तो उनको लोग पीछे खड़े कर देते थे, कोई झेलता ही नहीं था, कोई करता नहीं। लेकिन आज जब मोदी जी आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनके पैर छूते, तो सबसे बड़ा राष्ट्र की सेवा हम कर रहे हैं, भारत माता की सेवा वो कर रहे हैं और दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारा भारत का डंका बज रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, ये हमारे गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं तो कहूँगा मोदी जी के अलावा कोई भी देश का इतना विकास नहीं करता है। तन मन धन सब कुछ उन्होंने देश को अर्पण कर दिया और जाते हैं वहाँ हमारा भारत का नाम रोशन होता है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि पहले युद्ध हुआ, भारत का तिरंगा लेकर हमारे लोग आए और जहाँ पे युद्ध था उनको निकलने दिया जाती है। भारत की शक्ति का प्रदर्शन है। आज G20 हमारे यहाँ पे सब कुछ हुआ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि भाजपा ही ऐसी है जो देश का विकास कर सकती है, जनता का विकास कर सकती है, सबके लिए काम कर सकती है। थैंक यू सर। जैसे सर आपने अभी बीच में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की सरकार, लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उन लोगों ने, आप लोगों ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन सर 2014 में सोयाबीन का जो भाव था 5,000 था और 2014 के बाद हम आज देखें तो किसानों की जो फसल होती है वो 4,000, 3,500, 4,200 इसके बीच जा रही है। तो सर 2014 और 2023 इसमें कितना डिफरेंट है? फिर भी भाव कम हुआ है सर किसानों का, मतलब कहीं ना कहीं जैसे दोगुनी तो छोड़ो आप, लेकिन जो वास्तव में जो 2014 में मिल रहा था भाव वो आज नहीं मिल रहा है सर, इसका क्या कारण? देखो उसका कारण क्या है कि आज जो किसानों के लिए जो MSP पद्धति बनाई जा रही है, पहले हम लोग कोई भी चीज़ को विदेश बेचते थे तो उसका रेट सुबह के मानते थे कि अब कोई भी चीज़ का, किस चीज़ का, पहले तेल का भाव कितना बढ़ चुका था आपने जानते हैं कि इतना भाव बढ़ चुका। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो भारत की फसल है, भारत में रखने के कारण किसानों की कुछ ना कुछ फसल में वो आमदनी करेगा, लेकिन उसको किसानों को लिए भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसमें अगर कहीं ना कहीं कमी रही तो निश्चित ही भाजपा उसको आय को दुगनी करेगी। और भाजपा किसानों के लिए जितना कर रही है, आप जानते हैं किसान इससे पहले आत्महत्या करते थे, आज आत्महत्या का आप सुना नहीं रहा। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, आप जानते कांग्रेस सरकार के टाइम पे कोई व्यक्ति बैंक में पहुँचता नहीं था, मक्खियाँ उड़ती थी, लेकिन आज बैंकों में जब मुआवजा मिलता है तो लाइन लग जाती है, पुलिस खड़ी करनी पड़ती है, हमें नंबर लगाने पड़ते हैं। आप जान सकते हैं किसानों को जो मुआवजा मिलता है, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है, इसलिए किसानों के लिए हमेशा भाजपा सरकार प्रतिबद्ध रही और हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। पहले किसानों को जितनी आत्महत्या की घटनाएं आती थी वो घटना आज एक भी नहीं हो रही। तुरंत सुनकर हमारी भाजपा सरकार या हमारी मोदी जी सरकार या शिवराज जी सरकार तुरंत उनके लिए तत्पर खड़ी हो जाती है और किसी तरह से उनकी मदद करती है, हर व्यक्ति उनका मदद करता। भाजपा किसानों की हितकारी पार्टी है, हितकारी सरकार है। मोदी जी उनके हित में कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी उनके हित में कर रहे हैं और निश्चित ही किसानों को आप देख सकते हैं। आज से 15-20 वर्ष पहले क्या होता था कि आपको जब मजदूर आते थे तो आपको मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी, आप जानते हैं। लेकिन आज अगर आप जाएं तो आपको मजदूर नहीं मिलते हैं, आप एडवांस देंगे तब भी मजदूर नहीं मिलते। कितनी बड़ी आप इस चीज़ को जानते हैं। उसका कारण क्या है? हम मुफ्त में अनाज किसानों को दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज गरीबों लोगों को दे रहे हैं, उनको 1,000 रुपये दे रहे हैं, उनके कन्या को, उनके लड़कियों को विवाह करवा रहे हैं, उनके माता पिता को हम लोग तीर्थ दर्शन यात्रा करवा रहे हैं, हर जगह उनके कच्चे मकान को पक्का मकान बनवा रहे हैं। दुनिया भर की तमाम योजनाएं, गैस योजना, लाडली बहने, दुनिया भर की योजना आप देखेंगे तो इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं पेट्रोल डीजल इतना बोला, लेकिन बाकी चीज़ों को भी देखें आप लोग। अभी आज कोरोना महामारी हमारे यहाँ आई थी और विदेशों की क्या हालत हो गई थी, आज अपने भारत देश की क्या हालत है। आज हम उभर के आ गए, अब हम विश्व में इतनी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है जिसको सोच नहीं सकता। आज हम चंद्रयान पर वहाँ पहुँच चुके जो आज तक कोई नहीं पहुँचा। किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी जी की देन है। किसानों की हितकारी सरकार सबको देखकर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ये सब कुछ कर रही है। ये तो कुछ लोगों को कहना है कि इतना, लेकिन कुछ ना कुछ हम जानते हो जाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन भाजपा हर वक्त हर समय किसानों को लिए खड़ी रहती है किसी भी तत्पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल मेरा सर ये था कि मेरा चैनल तेजस यूट्यूब पे, तो आपके क्षेत्र की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, इसके माध्यम से आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन को दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी लोगों से ही अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में मुझे ऐसी बात बोलना चाहिए, कहना चाहूँगा कि अपन परंपरागत किसी चीज़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो किसी नए व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा, नए व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो डर, जो भय है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वास्तव में उस चीज़ से हम आज़ादी चाहते हैं तो, और आप क्षेत्र में विकास चाहते हैं, आपके कोई व्यक्ति फ़ोन पे बातें सुने, आपकी बात माने, आपके लिए काम करे,
तो आपको नए व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। और क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास वास्तव में करना चाहते हैं तो जनता से मैं इतना कहूँगा कि आप भाजपा का साथ दें और कमल के फूल पर बटन दबाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिस प्रकार हमारे आपके क्षेत्र में इतनी विकास हो रहा है वो विकास निरंतर चलता आएगा। और अगर आपने कांग्रेस से कहीं ना कहीं अगर साथ दिया, अगर कांग्रेस आती तो आप जानते हैं कि जितनी योजना है वो योजना ठप हो जाएगी। ना आपको 1,000 रुपये 1200 आएंगे, ना 450 में आपको गैस की टंकी मिलेगी, ना किसान सम्मान, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कुछ नहीं होगा, सारा विकास रुक जाएगा। ये लड़ाई हमारी अब भाजपा कांग्रेस से नहीं है, हमारी भारत माता की लड़ाई है, राष्ट्र की लड़ाई है, देश को आगे बढ़ने की लड़ाई है। क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो देश के लिए, भारत माता के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ सोचती है और आगे बढ़ाती है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में भी आप बता दीजिए लोगों को। मैं इस तेज चैनल के माध्यम से आप तक मेरे संदेश पहुँचा रहा हूँ कि हमारे रामेश्वर जी का ये चैनल है, इसको सब लोग सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि वास्तव में ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो क्षेत्र का विकास के लिए बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं और हमारे जो विकास होता है उस विकास के लिए बात। तो मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए हृदय से आभार। थैंक यू सर।